हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक्स हम लोग उठा रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होता है? ठीक है, तो जिस शब्द के किसी काम करना या होना प्रकट हो, जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताए, उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो सबसे पहले तो वर्ब का हम लोग डिफिनेशन लिख लेंगे कि वर्ब होता क्या है। तो जिस शब्द से, वह शब्द जिससे क्या किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, ठीक है, या जो व्यक्ति वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, आगे है कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि ही राइट्स, वो लिखता है। रामा रीड्स, रामा लिखता मतलब पढ़ता है। ठीक है, सुधा प्लेज, सुधा खेलती है। सी सिंग्स, वह गाना गाती है। तो ये तीन चार जो यहाँ पर वर्ड बोले, मतलब सेंटेंस बोले हुए हैं पूरा। ठीक है, इसमें से अगर देखा जाए, राइट, राइट मतलब क्या है? लिखने का काम हो रहा है। रीड मतलब पढ़ना, प्लेज मतलब खेलना, और हम लोग साथ में सिंग मतलब क्या होता है? गाना। ये चारों जो है क्या है? हम लोग का वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो इन उदाहरण में राइट, रीड, प्ले और सिंग से काम करने या होने का प्रकट हो रहा है। ठीक है, और ये शब्द जो है ही, रामा, सुधा और सी के विषय में कुछ बता रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हम लोग देखेंगे वर्ब के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, वर्ब के टोटल अगर देखा जाए तो 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन सा होता है? पहला प्रकार में होता है, पहला अगर देखा जाए वर्ब में, तो पहला हम लोग का हो जाएगा, पहला हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब। तो एक एक करके बारी बारी से हम लोग सबको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोल देंगे? परिभाषा इसका लिखेंगे कि जिस क्रिया के साथ किसी ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य अर्थ पूरा तरह से समझ में आ जाए, उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब तो होगा, बट उसके आगे जो ऑब्जेक्ट्स होता है, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए हुए ही क्या हम लोग को सारी जो समझाना चाह रहे हैं वो सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग पास में है कि ही राइट्स, वो लिखता है। रामा रीड्स, रामा पढ़ती है। मोहन प्लेज, मोहन खेलता है। और सोहन लव्स, सोहन प्यार करता है। ये पूरा जो सेंटेंस है ये बिना किसी ऑब्जेक्ट का पूर्ण रूप से अर्थ दे रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए, इसमें इन वाक्यों में वर्ब राइट, रीड, प्ले, लव के साथ कोई ऑब्जेक्ट कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, और वाक्यों का अर्थ भी पूरी तरह से समझ में आ जाता है, अतः ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, पहचान, कैसे पहचानेंगे? वाक्य में प्रयुक्त वर्ब में क्या या किसको लगाने से यदि उसका उत्तर कुछ ना मिले तो क्रिया ट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे हम बता रहे हैं ना, अकर्मक क्रिया इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी ग्रामर में भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि जैसे कि हम लोग पूछ लेंगे इससे क्वेश्चन क्या। ठीक है, कहाँ चला गया? ये रहा। जैसे रामा रीड्स, तो हम लोग लिखेंगे रामा क्या पढ़ती है। ठीक है, तो इससे अगर इसका आंसर मिल जाए, अगर इससे इसका आंसर मिल जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसी में अगला प्रकार जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब हम लोग किसको किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब परिभाषा है, जिस क्रिया के साथ में ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ही राइट्स अ बुक, तो ये राइट्स के बाद क्या है? एक बुक आया, ए बुक। ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है, हम लोग का कर्म है। तो जिसमें हम लोग वर्ब के बाद हम लोग पास में कर्म मिले, ऑब्जेक्ट मिले, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये भी उसके जैसा ही है, बहुत आसान है। आगे है रामा रीड्स अ लेटर, रामा एक लेटर पढ़ रहा है। मोहन प्ले हॉकी, मोहन हॉकी खेल रहा है। सोहन लव्स हिज मदर, सोहन अपने मम्मी से प्यार करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। वर्ब राइट, रीड, प्ले, लव्स के साथ जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, बुक, लेटर, हॉकी और मदर का प्रयोग किया है। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट है, अतः ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, पहचानेंगे कैसे कि कोई ट्रांजिटिव वर्ब है? वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब में क्या या किसको लगाने से यदि उसके कोई व्यक्ति या वस्तु प्राप्त हो तो क्रिया ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, जैसे इसे पूछेंगे कि वह
ही राइट अ बुक, तो हम लोग पूछेंगे वो क्या लिख रही है, तो पता चल जाए अ बुक, बुक लिख रही है, इसका आंसर मिल गया। तो क्या होता है, इसको हम लोग ट्रांजेक्टिव बोलेंगे। और उसमें क्या था, उसका आंसर नहीं मिलता था, ठीक है, जैसे लिखे थे ही राइट, वो क्या लिखता है, उसका आंसर नहीं मिल रहा था, तो इन ट्रांजेक्टिव। लेकिन इसमें आंसर मिल जा रहा है, ही राइट अ बुक, क्या लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है, तो हो जाएगा अ बुक, बुक लिख रहा है ना। ऐसे ही सोहन लव हिज मदर, तो बोलेंगे किसको, किसको है ना, किसको प्यार करता है सोहन, तो हिज मदर, मम्मी को करता है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, आंसर मिल जा रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला और लास्ट है हम लोग पास में लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जिस वाक्य में अर्थ को पूरा करने के लिए किसी शब्द कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना पड़ता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे रामा इज अ स्टूडेंट, आई एम देयर, ठीक है, तो रामा एक स्टूडेंट है, आई एम देयर है, दे आर एब्सेंट है, सोनू वाज अ गुड गर्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रामा इज अ स्टूडेंट, तो इज जो है ना, इज हम लोग का क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। आर वाज ये सब क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। इन वाक्यों में वर्ब इज एम आर वाज के अर्थ का पूरा करने मतलब अर्थ को पूरा करने के लिए क्रमशः स्टूडेंट, देयर और एब्सेंट और गर्ल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यदि यदि ये शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए तो वाक्यों का अर्थ अपूर्ण रहता है, अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। तो जो भी हम लोग वर्ब इसमें प्रयोग किए हैं लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए। ऐसे वर्ब वाले वाक्यों के अर्थ को पूरा करने के लिए जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो जो शब्द हम लोग बाद में यूज किए वो सब कॉम्प्लीमेंट्री शब्द बोलेंगे, ठीक है। जैसे देयर, अ स्टूडेंट, अब्सेंट और अ गुड गर्ल, ये सब कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वर्ब वाला क्लास तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। तो इस क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो 8 क्लास में आपको इतना ही आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो आई होप कि पूरा वीडियो आपको पूरा समझ में आता होगा, ठीक है। पूरा सीरीज जो क्लास 8 का सीरीज चल रहा है वो समझ में आ रहा है। और इसी तरह का वीडियो अगर कंटिन्यू आप पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ में क्या करना है, इसको शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल जाए और इससे भी बेहतर कंटेंट हम बना के लाएँ, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।